चल साइड हट। पीछे जाके खड़ा हो। सॉरी रोजी। इट्स ओके माँ। थैंक यू सो मच। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा गुस्सा? तेरे बाल देख, इधर 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 सब सफेद हो रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं विटामिन डी, बी और ई की कमी हो गई है। तुझे पता है क्यों? तेरे गुस्से और टेंशन के कारण। अभी से यह हाल है तो 25-30 की उम्र में तो पूरे बाल सफेद हो जाएंगे तेरे। 60 साल का बुढ़ा दिखेगा। तो सबसे पहले खाना मांगना गलत है क्या? तू मेरा बेटा है इसलिए पहले खाना नहीं ले सकता। अगर मैं ही अपने बच्चे को पहले खिलाऊंगी तो इन्हें ऐसा लगेगा कि इनकी भी माँ होती तो इनको सबसे पहले खिलाती। मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते इनके साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी हो। पर मुझे आखिर में तो थोड़ा सा ही खाना मिलता है ना। अगर तू सबको खाना खिलाएगा, इन सब का अच्छी तरह ख्याल रखेगा तो भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रहने देंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ। सच में माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ इतने सारे भगवान हैं, किसी एक को कहो मुझे खाना खिला दे। हे भगवान, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब तुम ही कुछ करो। माँ? हाँ देखो तो कौन है? देखती हूँ। नमस्ते माँ। आज मेरे भाई की शादी थी। बारिश के कारण बहुत लोग नहीं आ पाए। बहुत खाना बच गया है। मैं चाहता हूँ कि ये खाना आप बच्चों में बांट दें। हाँ। कहा था ना, सबको साधारण खाना मिला लेकिन तुझे शादी की दावत मिल रही है। अगर ऊपर वाले पे भरोसा रखोगे तो वो हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया बोलो। थैंक्स। जी हम जरूर लेंगे। माँ, हमारे सारे बच्चों ने तो खाना खा लिया है। फिर क्यों माँ? सिर्फ यही हमारे बच्चे हैं क्या? बस्ती में रहने वाले भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। यहाँ पास में कुछ परिवार भूखे ही सो जाते हैं। ये खाना मैं उन सबको खिला दूंगी। बर्तन कल ले जाएगा आप लोग। अच्छा ठीक है माँ। बेटा इधर आ। माँ? तुझे जितना खाना है खा ले, बाकी हम बस्ती में बांट देंगे। नहीं माँ, पहले मैं बस्ती में सबको खाना खिलाऊंगा, उसके बाद मैं खाऊंगी। मेरा प्यारा बेटा है। माँ शल आई कम? आजा आजा जल्दी आ। चलिए चलते हैं। बस्ती वालों, राधा माँ सबके लिए खाना लेकर आई है, जल्दी आओ। ए राधा माँ सबके लिए खाना लेकर आई है, चलो चलते हैं। नमस्ते माँ। नमस्ते माँ। सब ठीक है ना? माँ, आज मैंने खाना नहीं खाया था तो नींद नहीं आ रही थी। आप करेक्ट टाइम पे मेरे लिए खाना लेके आए तो थैंक यू। आपको मैं गले लगा लूं? हाँ हाँ बेटा जरूर। माँ, जब मेरे माँ बाप ने इसके बाबा से शादी कराई थी तो सोचा था कि बहुत खुश रहूंगी मैं, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो बहुत बड़ा शराबी है। आप जो खाना हमें ला कर देती हैं उसी को खाकर हमारा परिवार जिंदा है। सच कहूँ माँ, आपका दिया हुआ खाना ही मुझे परिवार संभालने की ताकत देता है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इन सारे लोगों को। हाँ माँ, आपका कमाया हुआ पुण्य आपके बेटे के काम आएगा। ये किसके लिए? फॉर काली। माँ, 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 राधा माँ। हे भगवान, राधा माँ चल बसी। राधा माँ नहीं रही। राधा माँ नहीं रही। राधा माँ। उसने खाना देने का वादा किया था, उसका एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो खाना नहीं ला पाएगा। और तुम चिंता मत करो, मैंने खाने का सारा इंतजाम कर दिया है। 5 स्टार होटल से लेकर आ रहा हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, खुश हो जाएंगे। मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो 5 स्टार में काम करता है। मैंने उससे पूछा तो उसने तुरंत हाँ कह दी। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम बस बच्चों को जगाए रखना, मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके? जल्दी आना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये होटल के मैनेजर हैं। जी नमस्ते सर। किसके कहने पर ये खाना ले जा रहे हो तुम? सर इसकी कोई गलती नहीं है जी। मेरा नाम काली है, मैं राधा माँ आश्रम से आया हूँ। मैंने ही बच्चों के लिए खाना मांगा था। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना। सर मैं दरअसल बूढ़ा नहीं हूँ, वो तो छोटी उम्र में ज्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरे बाल सफेद हो गए हैं। सर आप मुझे डांटना चाहते हैं डांट सकते हैं, आप मारना चाहते हैं मार सकते हैं, लेकिन ये खाना मुझे दे दीजिए सर प्लीज। बाउंसर्स, इसको उठा के बाहर फेंको। भैया आप यहाँ इतने रात को? इधर आओ जरा, मत सुनो। क्या भैया, आप सबके लिए खाना लेके आए हो? बुलाओ सबको। नहीं, थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? क्या भैया, आप सबको खाना खिलाते हो ना? भैया आप मजाक कर रहे हो ना? अरे बिल्कुल नहीं, दरअसल मैं बच्चों के लिए खाना लेकर आ ही रहा था, लेकिन फिर वो मैनेजर आ गया और उसने धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया। अरे छोड़ यार, रहने दे। सुन, बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं खाया, सबके घर से थोड़ा थोड़ा खाना मिल सकता है क्या?
ये आप क्या बोल रहे हो भैया? ये राजू आपके ही वजह से यहाँ है। इधर आओ, सब लोग इधर आओ, इधर आओ। इनके बच्चे भूखे हैं, जाओ खाना लेकर आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ। ये किसके लिए है? फॉर काली। रोजी, ये खाना कहाँ से आया? आज का खाना 5 स्टार होटल के मैनेजर लेकर आए हैं। नमस्कार। सर आप? सॉरी बेटा, मैं होटल का मैनेजर हूं ना बेटा। पूरे होटल में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अगर किसी को पता चलता तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती। ये सब खाना मैं अपने पैसे से लेके आया हूँ इन बच्चों के लिए। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए जीते हो तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें होटल से धक्के मार के बाहर निकाला। उसका बहुत दुख है मुझे सर, माफ कर दो। सर, मेरी माँ हमेशा कहती थी कभी कभी भगवान इंसान के रूप में आते हैं। आज आप भगवान बनकर हमारे पास आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर के भाई आए। नमस्कार सर, आप ठीक है ना सर? ये कुर्सी देना जल्दी। बैठिए सर। अचानक कैसे कैसे आना हुआ सर? पर्सनल काम था। पर्सनल काम? ए रोजी, सबको अंदर ले जाओ। चलो चलो सबको अंदर जाओ। सबको अंदर भेज रहा हूँ सर। सर चले गए सर, बोलिए। तुम्हारे ट्रस्ट के बारे में सुना मैंने, तुम वाकई एक नेक काम कर रहे हो। अरे नहीं सर, मैं अकेला तो एक बच्चे को नहीं संभाल सकता। ये तो ऊपर वाले का हुक्म है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वैसे आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारी ट्रस्ट को 20 करोड़ दान देना चाहता हूँ। सर 20 करोड़ में 8 जीरो होते हैं ना सर? आप सच में 20 करोड़ हमें दान करेंगे? यस। मतलब पूरे 20 करोड़ आप दान करेंगे? हाँ भाई। वो बच्चों के एग्जाम खत्म होने के बाद अप्रैल महीने में वो बहुत एंजॉय करते हैं सर। लेकिन उनके माँ बाप बच्चों के साथ एंजॉय तो करते हैं लेकिन अंदर अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि जून महीने में स्कूल की फीस भरनी होती है। एक औरत ने तो अपना मंगलसूत्र बेच दिया बच्चे की फीस भरने के लिए, पता है सर? आपके 20 करोड़ से तो बहुत मदद हो जाएगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके। बस आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा सर कि हम आपसे ब्लैक मनी नहीं ले पाएंगे सर, तो आप हमें व्हाइट मनी ही देंगे ना सर? मैं भी व्हाइट मनी देने वाला हूं। बढ़िया। मेरे भैया की मिनिस्ट्री में 100 करोड़ आने वाला है। ओके। वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ। सर आप तो 20 करोड़ की बात कर रहे थे ना? बताता हूँ काली, 100 करोड़ तुम्हारे ट्रस्ट में डालकर 80 करोड़ निकाल लूंगा। 20 करोड़ तुम्हारे, मजे करो। पर अगर 80 करोड़ मैं आपको दे दूंगा तो इनकम टैक्स वाले मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास बहुत बंदे हैं जो मैटर्स संभाल लेंगे, मेरी जिम्मेदारी। सर चोरी करना तो पाप है सर। मैं हूं ना, डरो मत। सर डरने की बात नहीं है, गलत करूंगा तो डरूंगा ना सर। देखिए एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए सर, हराम की कमाई इस आश्रम में मैं कभी नहीं आने दूंगा सर। काली एक बात समझो, मेरी बात मानोगे? वो तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। कान खोलकर मेरी बात सुन ले, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। भाई कब से प्यार से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा तुझे? मैं उसकी बात नहीं सुन रहा तो तेरी बात क्या सुनूंगा रे? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बात को समझो। तू समझ। काली ना तो मेरे पावर के बारे में ना मेरे भाई के बारे में जानते हो। तेरे पावर के बारे में जानने की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं काली, भैया मिनिस्टर है और तुम भी अच्छा काम कर रहे हो। ये ऑफर मान लोगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। आगे चल के हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेना। बस इसी तरह से काम करते करते बड़े आदमी बन जाओगे एक दिन। समझ गया, जो मैं करता हूँ उसमें तुझे उंगली करनी है, सही कहा ना? लेकिन फिर भी तू मेरे ट्रस्ट को पैसे देगा, उसके बैनर बनवाएगा और फिर जनता के सामने खुद की बड़ी बड़ी बातें करेगा, है ना? मैं अपनी कमाई से लोगों का भला करता हूँ, तू वोट के लिए करता है और मैं अपने समाज के लिए करता हूँ। तेरी ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। काली मान जाओ, मैं भी खुश रहूंगा, तुम भी खुश रहोगे। तू खुद के लिए जीता है जबकि मैं दूसरों के लिए जीता हूँ, समझा? शेर की ताकत का अंदाजा नहीं तुम्हें। तू शेर